सभी को नमस्कार। ये हमारा वीडियो नंबर 14th वीडियो है। प्रोनाउन के बारे में मैं आपको बता रहा था। प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हैं। पहले वन के बारे में बता देता हूँ। वन ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसके कुछ वाक्य बना करके मैंने समझा रखा है। ये सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी, और पोजेसिव एडजेक्टिव भी। इसका प्लूरल भी होता है वंस। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन यहाँ पर सब्जेक्ट है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन वंस ड्यूटी, ड्यूटी नाउन है, वंस के बाद ड्यूटी है। इस वन में अपोस्ट्रोफी एस का कोमा लगेगा। इस वन के बाद अपोस्ट्रोफी एस का कोमा आएगा। यदि नहीं लगाएंगे वंस प्लूरल बन जाएगा। वंस प्लूरल बन जाएगा यदि अपोस्ट्रोफी का कोमा नहीं लगाएंगे तो। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हिज ड्यूटी नहीं आएगा, वंस ड्यूटी। ये पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर गलती हो जाती है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये वंस में अपोस्ट्रोफी एस का कोमा आएगा और ये बन जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ ये प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद ड्यूटी शब्द आया जो कि नाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये सब्जेक्ट, ये पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव वन शुड नॉट प्रेज हिमसेल्फ, नहीं आएगा। हिमसेल्फ नहीं आएगा, ऐसा लिखा जाता है, कई बार बोला जाता है। वन शुड नॉट प्रेज हिमसेल्फ नहीं आएगा। हिमसेल्फ वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ। वन सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके साथ वन के साथ वन सेल्फ आएगा, हिमसेल्फ नहीं आएगा। ये मैंने बताना है कि वन का प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी। प्लूरल कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन कीजिए, विच शर्ट डू यू लाइक। विच शर्ट या शर्ट्स, विच शर्ट या शर्ट्स डू यू लाइक। आई लाइक दैट वन, दैट आएगा फिर वन आएगा। दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इस पर वन आया है। ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये वन यहाँ पर उसका काम कर रहा है इनडेफिनिट प्रोनाउन का। जो एडजेक्टिव होता है नाउन को, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो वन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, दैट वन इज लाइक्ड बाय मी। दैट वन इज लाइक्ड बाय मी, जिसका पैसिव वॉइस बन जाए उसमें ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जब ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसकी पैसिव वॉइस बन जाती है। इसका प्लूरल वंस, दोज वंस। आई लाइक दोज वंस, दोज वंस आर लाइक बाय मी, ये पैसिव वॉइस बन गई। दोज वंस आर लाइक बाय मी। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट ना है तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, वो इनट्रांजिटिव होता है। दोज वंस आर लाइक मी, दोज वंस आर लाइक बाय मी। आई लाइक दोज वंस, ये वन का प्लूरल बन गया। इसमें अपोस्ट्रोफी कोमा डाल देंगे, वन के बाद अपोस्ट्रोफी का कोमा, तो वंस वो पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। मैंने बताया वन जो होता है ये वैसे न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, लेकिन इनडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। मैंने इसके वाक्य बना के आपको समझा दिया हर तरह से। अब आ जाते हैं इट के ऊपर। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, या इट सब्जेक्ट है। कोई पक्षी है, कोई बिल्ली है, कुत्ता। आई शैल गिव इट सम वाटर, आई शैल गिव इट सम वाटर। यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट है। इट सब्जेक्ट के तौर पर भी इट आता है, ऑब्जेक्ट लगाना तो इट आएगा। इट्स विंग्स आर वेरी कलरफुल, इट्स विंग्स आर वेरी कलरफुल। मान लो कोई पक्षी बैठा है, आप कहेंगे इसके पंख बड़े कलरफुल, रंग बिरंगे। इट्स विंग्स आर वेरी कलरफुल। इसमें इट के बाद कोमा नहीं है, इट्स। और ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि इट्स के बाद नाउन लगाना जरूरी है। इट्स के बाद नाउन लगाना जरूरी है। इट्स के बाद नाउन लग जाएगा तो फिर ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट का, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, क्योंकि इसके बाद नाउन लगना जरूरी है। इट्स विंग्स आर वेरी कलरफुल, तो इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है।
ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले भी कर चुका पिछले वीडियो में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ग्रामर के लिहाज से। अगर इट में ये कॉमा डाल देंगे फिर इट इज हो जाता है, ये निशानी है इट इज, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। एब्रीवेटेड भी करते हैं, कंट्रैक्टेड भी करते हैं। इट इज, ये कॉमा डाल देंगे, इट इज हो जाएगा और इट्स को ऐसे लिखना पड़ेगा, तब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है। ठीक है। He runs faster than I. He runs faster than I. ये than THAN, ये कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंजंक्शन का लेसन करेंगे तब इनके बारे में बताएंगे। ये than THAN, than कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। एक then होता है THEN, then माने तब। THEN, then माने तब, वो एडवर्ब ऑफ टाइम। THEN, then वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। THAN, then कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। He runs faster than I, इसका मतलब I run। I आएगा नॉमिनेटिव केस, मैंने आपको केसेस बताए थे, इसे काम आते हैं। नॉमिनेटिव केस I आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, मी नहीं आएगा। I run as fast as he का मतलब he runs। I run as fast as he runs। he आएगा, him नहीं आएगा। he नॉमिनेटिव केस है, his ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस आएगा। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उसमें नॉमिनेटिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, मीनिंग बदल जाता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं देन के बाद आई भी आता है, मी भी आता है, सेंस बदल जाती है, मीनिंग बदल जाता है। He loves you more than me। He loves you more than me, इसका मतलब है he loves you more than he loves me। He loves you more than he loves me, यहाँ me आएगा। He loves you more than I। He loves you more than I, मीनिंग बदल गया। यहाँ I आएगा, then I, इसका मतलब हो जाएगा वो तुम्हारे से ज्यादा प्यार करता है जितना कि मैं करता हूं उससे ज्यादा। then I love you, जितना मैं तुम्हारे से प्यार करता हूं वो उससे ज्यादा करता है, तो मीनिंग बदल जाता है। फिर देख लीजिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, आपको याद हो जाए। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, आपको याद हो जाएंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। एक बार पढ़ने से इंग्लिश आने लगे तो एक किताब 3 महीने में पूरी हो जाती, 3 महीने में इंग्लिश आ सकती नहीं आएगी। He loves you more than me, वो मेरी निस्बत तुम्हारे से ज्यादा प्यार करता है। He loves you more than I। He loves you more than I, मैं जितना प्यार करता हूं तुम्हारे से वो उससे ज्यादा करता है। मीनिंग बदल जाएगा, मे भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, मीनिंग बदल जाएगा। अब देखिए, लेट के बाद, लाइक के बाद, बिटवीन के बाद, बट, एक्सेप्ट, प्रेपोजिशन, इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। फिर सुन लीजिए, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रेपोजिशन, इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं नॉमिनेटिवली। इसलिए नाउन में, प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, इनका समझना जरूरी है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, सारी जगह जरूरत पड़ेगी, इनका समझना जरूरी है। मैं आपको पहले नाउन में भी बता चुका हूं, प्रोनाउन में बता रहा हूं। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ही लाफ्ड एट मी, उसने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे ऊपर हंसा, मी आएगा, आई नहीं आएगा। There is no dispute between her and me। There is no dispute between her and me, उसके मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट, झगड़ा नहीं है। हर आएगा, मी आएगा, हर आएगा, मी आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा। गुड बॉयज लाइक देम, देम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव दे होता है, दे भी प्लूरल, देम भी प्लूरल। ही सी इट्स सिंगुलर होते हैं, ही सी इट्स थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ही सी इट्स सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इन तीनों का प्लूरल दे होता है। ऑब्जेक्टिव केस में देम बन जाता है। गुड बॉयज लाइक देम शुड नॉट अब्यूज अदर्स, गुड बॉयज लाइक देम, देम ऑब्जेक्टिव केस है, दे नहीं आएगा, देम आएगा।
एवरीबॉडी बट हर, एवरीबॉडी बट हर डांस्ड एट द पार्टी। हर आएगा ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस सी होता है, हर ऑब्जेक्टिव केस। एवरीबॉडी अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, एवरीबॉडी अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, उसके सिवाय सभी ने पार्टी को अटेंड किया। हिम आएगा ऑब्जेक्टिव केस है, ही नहीं आएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इट इज आई नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव। इट इज मी नहीं आएगा, पहले नहीं आता था, गलत मानते थे मी को, अब अलाउड हो गया, अब मान्यता मिल गया, अधिकतर मी लगा देते, इट इज मी ऐसे बोल देते हैं, लिखते हैं। अब इसको ठीक माना जाने लगा, पहले इसको गलत मानते थे, अब इसको मान्यता जैसे मिल गई है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। पहले आता था इट इज आई हु एम, ये आई के लिए एम आएगा, हु इज नहीं आएगा। हु जो होता है इससे पहले जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट इससे पहले नाउन या प्रोनाउन जिसको ये क्वालिफाई करता है, जिसका रिलेटिव प्रोनाउन है। आई के लिए एम आएगा, हु के बाद इज नहीं आएगा, हु एम को रिप्रेजेंट करता है, हु एम को, हु का एंटीसीडेंट आई है, हु का एंटीसीडेंट, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, आई है, आई के लिए एम लगता है, तो यहाँ हु के लिए एम आएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, आई आएगा। अगर मी लगा दे तो आजकल गलत नहीं माना जाता। इट इज दे हु हैव ब्रोकन दिस ग्लास, इट इज दे हु हैव आएगा दे के लिए, इट इज दे भी नॉमिनेटिव केस है। इट वॉज सी हु अब्यूज्ड मी, इट वॉज सी, इट वॉज हर नहीं आएगा, इट वॉज हर नहीं आएगा। इट वॉज सी पुराने जमाने के लिहाज से गलत मानते थे, आजकल चल जाता, चल जाने वाली बात है। इट वॉज सी हु अब्यूज्ड मी, मे भी ऑब्जेक्टिव केस है। इट इज यू हु हैव वन द फर्स्ट प्राइज, इट इज यू हु हैव वन, ये हैव लगेगा, इट के लिए वर्ब नहीं लगेगा। कि यू जो है जो कि हु का एंटीसीडेंट है, हु का एंटीसीडेंट, तो यू के लिहाज से वर्ब लगेगा हैव। दिस इज सी, इट इज यू, पहले इसको ठीक मानते थे, अब इट इज हर, इट इज मी, ऐसे बोल देते इट इज मी। अब कई बार कोई पुकारता है तो हम कहते हैं माई सेल्फ, क्या मुझे बुला रहे हो, माई सेल्फ या मी, ऐसे कह देते हैं और ठीक माना जाता। बोलने में आमतौर पर देखा है, कोई बुलाए तो मी यानी मेरे को बुला रहे हो, माई सेल्फ मुझे बुला रहे हो। तो वैसे नॉमिनेटिव केस आता है एक्यूरेसी के लिहाज से, ग्रामर की एक्यूरेसी के लिहाज से नॉमिनेटिव केस आता है। इट इज आई, दिस इज सी, दिस भी आ जाता है, इट भी आता दोनों ठीक है, दिस भी इट भी। इट इज यू, यू प्लूरल है, इट इज दे, इट आएगा और प्लूरल आ सकता है उसके बाद, इट के बाद प्लूरल आ सकता है, इसके बाद यू और दे आ सकता है, प्लूरल आ सकता है। इट इज यू, इट इज दे। These books are for you and me, me आएगा, myself नहीं आएगा। These books are for you and me, myself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो नहीं आएगा। कई सजावट के तौर पे, सभ्यता के तौर पे, कल्चर के तौर पे myself लगाते नहीं आएगा। These books are for you and me। My brother and I are going to Jaipur, myself नहीं आएगा। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए सजावटी कट्स से माई सेल्फ लगा देते हैं, लेकिन नहीं, गलत होता है। माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू जयपुर, माई अंकल हैज इनवाइटेड यू एंड माई सेल्फ नहीं आएगा। माई सेल्फ अच्छा लगता बोलने में, सजावटी है, थोड़ा कटलियस है, लेकिन माई अंकल हैज इनवाइटेड यू एंड मी आएगा ऑब्जेक्टिव केस। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो नहीं आएगा, माई सेल्फ नहीं आएगा, मी आएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस। My uncle has invited you and me to tea, टू आता, फोर नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।